एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में 90 सालों के लिए सोने चला जाता है। वह सोचता है कि जब वह जागेगा तो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब लगता है। मशीन में समस्या दिखती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। अंत में वह किसी तरह बाहर निकल पाता है। उसे डर महसूस होने लगता है, क्या कुछ खराब हो गया है। वह कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि कप्तान को तुरंत सतर्क कर सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई प्रयास और उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है। वह पृथ्वी को तत्काल मदद का संदेश भेजता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, जिससे संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लग जाते। उत्तर आने तक 36 और साल लग जाते। कुल प्रक्रिया 55 सालों में पूरी होती। इतना प्रतीक्षा करना नामुमकिन था। निराश होकर वह आशा छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकने लगता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी मौजूद है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पास जाता है पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन वही कमरे और वही खाना खाने तक सीमित हो गया है। इस तरह कई वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर थी और हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक निर्णय लेता है जो सही नहीं था। वह उसे उसके समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूल किट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब जब वे दोनों ही जहाज में अकेले लोग हैं तो धीरे धीरे वे करीब आ जाते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए एक पार्टी रखता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑरोरा सच नहीं जानती और उसी पल वह पूरा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपनी मर्जी से जगाया था। जिम उससे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए एक अंगूठी निकालता है, लेकिन ऑरोरा सच सुनकर हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन के लिए छीन ली। अब ऑरोरा बहुत नाराज है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सबक समाप्त हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम को सुधारना पड़ता है। उसे अत्यधिक गर्मी और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा सही समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम स्पेस में गिरता है और उसकी सेफ्टी लाइन टूट जाती है। ऑरोरा पूरे प्रयास करती है कि उसे लाइन से बाहर निकाल सके, लेकिन जिम का शरीर स्थिर हो जाता है। वह तुरंत सभी प्राथमिक चिकित्सा शुरू करती है। कैप्टन की अधिकार घड़ी से आती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची है जिसमें एक व्यक्ति 90 साल तक सो सकता है। फिर जिम ऑरोरा से कहता है तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। वह कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वार्थी कारणों से जगाया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में है। कुछ देर सोचने के बाद ऑरोरा कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जिम उससे फिर से शादी के लिए प्रस्ताव करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कान के साथ हाँ कहती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक साथ जहाज में बिता देते हैं। जब जहाज 48 साल बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो बाकी सभी नींद से जागते हैं। जब सभी केंद्रीय हॉल में इकट्ठा होते हैं तो दृश्य शानदार होता है। पूरा जहाज अब एक सुंदर हरा बगीचा बन चुका है। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बसाया और दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उन्होंने आने वाले यात्रियों को यह संदेश दिया कि अगर आपका जीवन संगी हो जो हर सुख दुख में आपकी साथ में आपका सहारा बने, तो आप हर हाल में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा साथी है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है?